हमने पहले भी आपको कहा, रात्रि को जो नींद की गोली खाकर सोता है उससे हम निवेदन करेंगे कि 1 हफ्ते आप नींद की गोली मत खाओ। पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली, देव, 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर आप सो जाइए। आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह आराम से आपकी नींद खुलेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करना प्रारंभ करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये जलाधारी के ऊपर से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, ये जलाधारी, ये जहां से जल नीचे बहता है वो स्थान। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आपका कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज है जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहाँ से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला। ये जल चढ़ाने का तरीका। एक, सीधे मंदिर में गए, लोटा भर कर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा, जल जहाँ से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहाँ से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। यह तीसरा तरीका, यह कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी, ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं।
अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर है, ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, IVF भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहाँ कहा हम वहाँ पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं आई। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा, मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बैठी है बहन, शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का जल। शिव जी को 5म नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पण। एक पत्र और है, देखिए, संतुबेन, उम्र 60 वर्ष, नवसारी, गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संधुबेन, उम्र 60 वर्ष, नवसारी, गुजरात की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहीं बैठी हैं? अच्छा, ठीक है, हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ, दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिख गए। मैं गुजरात की निवासी हूँ गुरुदेव। 2014 में मुझे कैंसर हुआ था। तब मैंने गुजरात के एक अच्छे अस्पताल से अपना इलाज करवाया। कीमो, रेडिएशन के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ा।
7 साल के बाद फिर वापिस मुझे कैंसर हो गया। दूसरी बार कैंसर हुआ, फिर वापिस दर्द चालू हुआ, वैसा कि वैसे कीमो चालू हुआ, फिर वापिस ऑपरेशन कराया गया। इस बीच मेरी रिश्तेदार ने, जब हमने दूसरी बार कैंसर होने पर ऑपरेशन करवाया, उसके बाद मेरे रिश्तेदार मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। डॉक्टर के हिसाब से ये कैंसर बार बार हर 2-3 साल में वापिस आना था। पर गुरुजी, मैंने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, वापिस कुछ समय के बाद में बीमारी फिर आ गई। अब बीमारी फिर आई, मैंने भोलेनाथ जी से विनती करी, बाबा तू सबका रोग दूर करता है। सियोर वाला महाराज कहता है कि जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीता है, बेलपत्र खाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो ये बीमारी वापिस जब मैंने जांच कराई तो ये बीमारी फिर पलट कर क्यों आ रही है? 2 बार आकर चली गई। अब मैं ठीक थी, फिर वापिस बीमारी आ गई। गुरुदेव, ये यहाँ आने के 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ, मुझे वापिस कैंसर बताया। 10 दिन पहले मुझे कैंसर बताया। मैंने बाबा से कहा, बाबा ये बीमारी कैसे पलट कर आ गई, जब तो मैं बेलपत्र भी खा रही हूँ और जल भी पी रही हूँ। मेरा विश्वास नहीं माना और मैंने फिर बाबा के मंदिर में जाकर बाबा को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल चढ़ाकर शिवजी को जल चढ़ाया और थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्र को चढ़ाया, थोड़ा सा जल नंदी को समर्पित करा, चारों जगह का जल लेकर आचमन करा। आचमन करने के बाद मैंने वापिस दूसरी बार जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में मेरे परिवार वाले लेकर गए। तो मैं बाबा को कहकर गई, अगर मुझे कैंसर अब नहीं होगा और अच्छी हो जाऊंगी तो जहाँ कथा अभी हो रही होगी वहीं पर जाऊंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी रिपोर्ट नील आ गई, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व ओघड़ी है शब्द। 5 स्थान, 5 तरह का जल चढ़ाने का समर्पण। अब आपको बोलना है, हमें सुनना है। पहला स्थान डायरेक्ट आए, बोलो जम के, कहाँ चढ़ाया? शिव जी पर। दूसरे नंबर का जम के बोलते जाओ, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित करना। तीसरा अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक। चौथा 5 स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी और शिव, मतलब पार्वती और शिव, इनको समर्पित। और 5वें नंबर का स्थान जम के बोलो, ऊपर जो जलाधारी है उससे शंकर भगवान के शिवलिंग तक का। कोई दवा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये क्या तरीका है आपका? शिव जी को डायरेक्ट जल चढ़ाने का तरीका होता है, तुमने तो 5 तरह का तरीका बता दिया। कभी कभी डॉक्टर के पास जाओगे, वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। बोलो चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? अब तुम डॉक्टर से कह दो, साहब ये ग्लूकोज की बोतल मत चढ़ाओ, मैं तो इसको पी जाती हूं। डॉक्टर साहब बोलेगा कि पी जाओ इसको? बोलो तो जम के। नहीं ना, डॉक्टर मना करेगा, नहीं, इसको तो तुम्हें निडल द्वारा शरीर में धीरे धीरे नस के द्वारा इसको लेना पड़ेगा और ये पी नहीं सकते। ये ग्लूकोज की बोतल है, इसको तो आप डायरेक्ट पियोगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट पीने नहीं देंगे। दवाई होगी पीने देगा, गोली होगी खाने देगा, ग्लूकोज की बोतल होगी उसको निडल के द्वारा चढ़ाएगा, वो पीने नहीं देगा। उसी तरह अलग अलग तरीके की दवा अलग अलग तरीके से ली जाती है। कोई दवाई डॉक्टर कहता है रात को लेना, कोई दवाई सुबह लेना, कोई कहेगा दोपहर में लेना, कोई कहेगा कि इसको दूध से लेना, कोई कहेगा इसको पानी से लेना। तो ये उसके तरीका अलग है, हमें उस तरह से वो दवाई असर करती है। और तेरा ही
दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव को मनाने का तरीका अलग अलग है, हम उसको समझें बस। मिलेगा जरूर, कोई ज्यादा घूम कर गया है, कोई नजदीक से गया, मिलेगा जरूर। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम कृष्ण भगवान को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम दत्त को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हमारी विट्ठल को मानते हैं। ठीक है। तुम चाहे गुलाब जामुन खा लो, चाहे जलेबी खा लो, चाहे रसगुल्ला खा लो, खाने के बाद जाएगा कहाँ? बोलो बोलो, जम के बोलो, पेट में। चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम श्याम कहो, चाहे गुरु नानक देव कहो, चाहे तुम हरि विट्ठल कहो, चाहे तुम शिव कहो, अंत में जीव जाना वहीं पर है। वहीं मार्ग अलग है। किस मार्ग से जा रहे हो आप? किस मार्ग से पहुंच रहे हो? आपकी भक्ति का मार्ग जितना प्रबल होगा, बस निवेदन इतना सा है, आप जिसको भजो उसको पक्का भजना। घर में कच्चा भोजन बन जाए, भटूरा बनाया छोले के साथ खाने के लिए और भटूरा कच्चा की कच्चा रह जाए तो छोले से अच्छा लगेगा? राजमे की सब्जी बनाई, राजमा कच्चा रह गया तो सब्जी अच्छी लगेगी? चने की सब्जी बनाई, चना कच्चा रह गया तो अच्छी लगेगी? मक्का की रोटी बनाई, मक्का की रोटी कच्ची रह जाए तो अच्छी लगेगी? सरसों का साग बनाया, सरसों का साग कच्चा रह गया तो अच्छा लगेगा? पूरा पकना चाहिए। सब्जी, चावल, गेहूं पक गया तो भोजन में स्वाद आया। उसी तरह आप जिसको भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, तुम जिसको भजना चाहो उसको भजो, पर तुम उसको इतना पक्का भजना, इतना पक्का भजना कि स्वाद आ जाए और तुम्हें परमात्मा का चरण मिले। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आपका विश्वास दृढ़ हो, और जितना भरोसा दृढ़ होगा उतना परमात्मा प्राप्त हो। जितनी दृढ़ता आपके लिए, अगर भरोसा पक्का नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता, आप कितना ही प्रयास करें। यदि परमात्मा के प्रति एक विश्वास दृढ़ है, मिलेगा। एक व्यक्ति ने प्रवचन में सुना कि जब कोई गिरता है तो उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है। जब कोई गिरता है उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है, उसको भगवान अपनी गोदी में उठा लेता है। उसने सुना और विचार करा कि गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे जब कोई गिरता है तो उसको भगवान झेलता है, गोदी में उठा लेता है। उसने कहा आज मैं गिर के देखता हूँ। सामने कुआं था और वो कुएं पे चढ़ गया।
कूदने ही वाला था कुएं के अंदर कि मैं भी तो देखूं भगवान मुझे झेलता है कि नहीं झेलता, उठाता है कि नहीं उठाता। कुएं में कूदने वाला था। और जैसे ही कुएं में कूदने वाला था तो इतने में उसके मन में आया मैं कुएं में कूद जाऊंगा। पंडित जी ने तो प्रवचन में कहा है कि भगवान झेलता है, और अगर मैं कुएं में गिर गया और भगवान मुझे झेलने नहीं आया तो पंडित जी का क्या जाएगा, अपन निपट जाएंगे। अब पंडित जी का जाएगा क्या? पंडित जी ने तो प्रवचन में कह दिया कि भगवान गोदी में झेलता है कोई गिरता है तो। अब पंडित जी ने यह थोड़ी ना कहा था कि जान करके कुएं में गिर। पंडित जी बोले थे क्या कि जान करके कुएं में गिरना? पंडित जी ने कहा था जब कोई गिरता है भगवान उसको झेलता है। तो उसने कहा चलो मैं कुएं में गिर के देख लेता हूं। पर उसने सोचा अगर मैं कुएं में गिरूंगा और भगवान मुझे झेलने नहीं आया, भगवान मुझे उठाने नहीं आया तो फिर मैं तो मर जाऊंगा, पंडित जी का क्या जाएगा। एक काम करता हूं, मैं कुएं में गिर भी जाऊं और बच भी जाऊं। अगर भगवान नहीं आया तो मैं बच भी जाऊं। तो उसका एक साधन है, अपने पांव को रस्सी से बांधता हूं और कुएं में लटक जाता हूं। अब पांव को उसने रस्सी में बांधा, कुएं ने पेड़ से रस्सी को बांधा और कुएं में गिर गया। भगवान उसको झेलने के लिए नहीं आया, भोलेनाथ उसको लेने के लिए नहीं आए, परमात्मा उसको लेने नहीं आए, परमात्मा उसको लेने के लिए नहीं आया। अब 5 दिन निकल गए, वो उल्टा की उल्टा ही लटका है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने देखा कोई बेचारा कुएं में लटका हुआ है, उसको निकाल दूं, तो वो निकालने लगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझको मत निकालना। मैंने प्रवचन में सुना है, पंडित जी कह रहे थे जब कोई गिरता है तो भगवान उसको गोदी में झेलता है। तो वो जो व्यक्ति था उसने पूछा तेरे पंडित जी ने ऐसा गिरने बताया है? उसने कहा ऐसा ही बताया। तो उसने सोचा मैं भी गिर के देख लेता हूँ, भगवान मुझे भी झेलेगा। अब उसके पास रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की बट वृक्ष की डालियां तोड़कर लाया, उसको एक दूसरे से बांधा और पेड़ की डालियों से उसने पांव बांधा और कुएं में कूद गया, लटका। अब रस्सी तो मजबूत थी, रस्सी तो मजबूत थी, ढीले कम करो, रस्सी मजबूत थी। तो वो पहले वाला जो रस्सी से बंधा हुआ था वो तो उसमें नहीं गिरा, पर जिसके पेड़ की डालियां बंधी हुई थी, पेड़ की डालियों से बंधा हुआ था, डालियां टूटने लगी और वो व्यक्ति नीचे गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा उस समय पर भोलेनाथ ने आकर उसको गोदी में झेल लिया, परमात्मा ने आकर झेल। अब परमात्मा ने उसको गोदी में आकर झेला। जो पहले का लटक रहा था उसने कहा भोलेनाथ मैं 5 दिन पहले का लटक रहा हूं, पहले मुझे झेलो। शंकर जी बोले तुझे तो दुनिया में कोई नहीं झेल सकता। तूने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करा और इस व्यक्ति ने तेरे वचन पर विश्वास कर कर कूद गया। जो विश्वास किसी के वचन पर करता है उसको परमात्मा भी झेल लेता है, वरना परमात्मा भी नहीं झेलता है। भरोसा जिसका पक्का है, दृढ़ता जिसकी पक्की है, विश्वास जिसका पक्का है, उसे परमात्मा भी अपनी गोदी में झेल लेता है। जिसका विश्वास पक्का नहीं उसे परमात्मा भी नहीं झेलता। भरोसा दृढ़, दृढ़ भरोसा। हम परमात्मा पर, इस बहन ने, गुजरात से आई हुई इस बहन ने लिख दिया कि मैं नहीं जानती, मैंने बेलपत्र खाया है, बाबा आवाज ठीक करो, मैंने बेलपत्र खाई है, मैंने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिया है, मैंने शंकर भगवान का गुणगान किया है, तो ये मेरा भरोसा करता है कि मुझे वापिस कैंसर नहीं आ सकता। उसने लिखा और पत्र में लिख रही मैं अपनी रिपोर्ट लेकर आई। एक दृढ़ता भीतर होना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए,
मेरा नाम सुनीता बिश्नोई, पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, लुधियाना पंजाब से हैं। कहीं बैठे हैं क्या? ठीक है, बाकी के सब लोग हाथ मत हिलाओ। जिनका नाम लिया जा रहा है केवल वही हाथ हिला। सुनीता बिश्नोई जी, हाथ हिलाइए एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरे पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, हम लुधियाना पंजाब से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वर्णन करना चाहती हूँ एक लोटे जल का, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का। मेरी माँ की किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, 2 महीने तक खाना नहीं खाया, किडनी पूरी तरह से बेकार हो चली। तब हमने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल देना उनको चालू करा। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर की पूजन करी, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, उस पानी को देना चालू करा। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। डॉक्टर के हिसाब से डायलिसिस चालू होना था और कुछ ही दिन में डायलिसिस का क्रम चालू हो गया था, पर मेरे बाबा ने मेरी माता को ठीक कर दिया। इसलिए हम लोग लुधियाना से यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरे माता की किडनी वापस काम करना प्रारंभ करिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। शिव तत्व एक हमारा विश्वास जब जागृत होता है, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, तो परमात्मा हमारे करीब में होता है। परमात्मा हमारे पास कब तक नहीं आता? जब तक हमारा भरोसा दृढ़ नहीं होता। माता सती और माता पार्वती, माता सती और माता पार्वती, ये दोनों की कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, स्मरण में लेंगे, तो माता सती और माता पार्वती की कथा अगर ध्यान से स्मरण में लेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि जितना विश्वास माता पार्वती जी ने शिवजी पर करा, उतना विश्वास माता सती नहीं कर पाई। भरोसा, अगर सती मैया विश्वास कर लेती ना, तो माता सती को जलकर भस्म नहीं होना पड़ता। अगर सती मैया विश्वास कर लेती तो सती माता के प्राण नहीं जाते। सती मैया ने शिवजी के वचन पर विश्वास नहीं करा, और पार्वती जी ने जितना जितना भोलेनाथ जी बोले हैं, उतना उतना उनका भरोसा पक्का हुआ। जितना बोले। आप आए हो शिव महापुराण की कथा में, लाखों की संख्या में पहुंचे हो। पूरे स्टेडियम में कहीं जगह नहीं है। जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा स्टेडियम के बाहर हैं लोग। दुकानों के अंदर बैठे हैं, ओटले पर बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं। जितने स्टेडियम के अंदर है, इससे ज्यादा रोडों पर ढेर खड़े हुए हैं लोग। क्यों आए हो आप लोग? एक विश्वास के लिए कि हम भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, और यह हमारा भरोसा कहता है, यह हमारा विश्वास कहता है, ये हमारी दृढ़ता कहती है कि मैं भगवान शिव की कथा तक गई हूं ना, तो एक ना एक दिन मेरी दुख की घड़ी में मेरा महादेव भी मेरे पास खड़ा मिलेगा। ये विश्वास आपके भीतर जागृत हो गया, ये भरोसा आपके भीतर जागृत हो गया। और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये मूल है, सबसे मूल। अरे मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ना में कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच
उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छड़ी नावे कट्टी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत हो। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जाते हो? सब जाते हो? ठीक है। भरोसा रख कर जाते हो? पक्का? पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास? जिसका भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो शंकर जी पे, वो मंदिर मत जाओ। हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मत जाओ। आज एक लड़का कह रहा था, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने पूछा काय को दुखी हो? हम बेरोजगार हैं। हमने कहा जिनके पास रोजगार है वो सुखी हैं, हम बेरोजगार हैं इसलिए दुखी हैं। हमने कहा सबसे ज्यादा सुखी तुम हो, एक जगह बंधे नहीं हो, तुम्हारा मन पड़े वो काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एक जगह बंधे नहीं हो। नौकरी करने वाला एक जगह बंधा होता है, दुकान करने वाला एक जगह बंधा होता है। बेरोजगार व्यक्ति बंधा नहीं है, उसके मन में आए वो दिल से जो काम करेगा उस पर सफल होगा। अपने आप का रोना मत रो कि मैं बेरोजगार हूं, नहीं, बल्कि आप में वो बल होना चाहिए कि मैं बेरोजगार भले हूं पर मुझ में वो बल है कि मैं स्वतंत्र हूं। नौकरी वाला नौकरी में बंधा है, दुकान वाला दुकान में बंधा है, शोरूम वाला शोरूम में बंधा है। तुम बेरोजगार हो ना, तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो तो तुम्हारा मन पड़े वो काम तुम कर सकते हो। बस तुम्हारे काम में तुम्हारी लगन होना चाहिए, तुम्हारी मेहनत होना चाहिए और तुम्हारा कर्म प्रबल होना चाहिए। तुम सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। हमेशा एक बात का रोना लेकर बैठ जाते हो, हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। अरे तो क्या रोना, मेहनत करो, 50 काम कर सकते हो। एक जगह बंधे हुए नहीं हो, 50 काम कर सकते हो। आप भी स्वतंत्र हैं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने भटिंडा की पवित्र भूमि पर, पंजाब की धरा पर, भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, स्वतंत्र हो आप। आपका विश्वास अंदर से दृढ़ है तो आप शंकर के मंदिर जाइए। आपका विश्वास दृढ़ है तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए। विश्वास नहीं है बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारा विश्वास ही नहीं तो परमात्मा मिलेगा कैसे? 4 दिन चलेगा, फिर बाद में कहा हमने तो गुरु जी के कहने पर करा था पर हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। जिनको हुआ उनके पर्चे ढेर सारे पड़े हुए, उनके पत्र ढेर सारे पड़े। विश्वास जागृत होना चाहिए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक मां ने पत्र लिखा, दे रुमाल में लिखा है, और भावना सोनी में गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम भावना सोनी, मैं गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं। मैं वर्णन करना चाहती हूं गुरुदेव, मेरे यहाँ संतान नहीं थी कई सालों से, औलाद का सुख नहीं था मुझे। मेरा विश्वास भगवान पे सूट गया था। आपकी कथा टीवी पर आती थी तो मैं आपको भी हल्के में ही लेती थी। अब बताओ इतने भारी व्यक्ति को हल्के में ले रही। अभी तुल के आया था सीहोर से 84 किलो का। अब इतने भारी को इतने हल्के में ले तो कहाँ जाऊं बताओ, तुम ही बताओ। अब आपको भी मैं हल्के में ही दे रही थी। मेरी सास ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कथा सुना करो टीवी पर, तो मैंने भी कह दिया ऐसा ढेर मारा जाता है। एक बात है, पत्र तो तुम लोग जोरदार लिखते हो रहे हो, बहुत जोरदार। इतने पत्र में एक नीचे पत्र पड़ा होगा,
बाद में निकाल कर देखना, यहीं की बठिंडा की कोई एक बहन ने लिखा, तुम क्या क्या खाते हो। अब उसको क्या बताए, तुम्हारे प्राण खा रहे, मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ। क्या क्या खाते हो, अभी कोई पूछने का प्रसंग है। मूंगफली खाते, सिंगदाना हो, रोटी खाते हो। अब ये मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया था। सबने कहा कथा सुनो, तो मैंने भी कह दिया, टीवी पे कथा सुनने से कोई बच्चे होते हैं? अरे गुरुजी, पर गजब। मैंने पहली बार शंकर जी के मंदिर में पांव रखा और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार शिव मंदिर में पांव रखा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, अगर तू सही में उस ईश्वर वाले की सुनता है और तुझे अपने आप पर भरोसा कराना है तो मुझे औलाद दे देना। अभी डराने गई थी कि जल चढ़ाने गई थी? तू मुझे औलाद दे दे। अब गुरुजी देखो, सही में शंकर जी है। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। एक बार जड़ बांधी, नहीं हुआ। अब तो क्या करूं मैं? मेरे सास ने कहा एक बार फिर बांध। मैंने वो जड़ खोल के दूसरी बांध ली और अब की बार भोलेनाथ जी से कहा, बाबा तुझे संभालना है। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैंने बेटे का नाम शिवाय सोनी रखा है। गुरुदेव मेरा नाम भावना सोनी, मैं गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरे बेटे का नाम मैंने शिवाय सोनी रखा है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति वो घड़ी है शब्द। बोल बम का नारा है, विश्वास हो तो मंदिर जाओ, हो जाओ, और नहीं हो तो मत जाओ। इसने विश्वास तो करा, इतना सबने कहा, तब जाकर एक बार तो मंदिर गई। भले झगड़ा करके आई भोलेनाथ जी से, पर गई तो सही। हमारा निवेदन है, पूरी दुनिया वजन के पीछे पड़ी है। जिसका वजन ज्यादा हो गया वो कम कर रहे हैं, जिसका कम हो गया वो ज्यादा कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, वजन कम ज्यादा हो सकता है, कभी कभी भजन भी कम ज्यादा करते रहा करो तो जीवन सार्थक हो जाए। वजन अपनी जगह, एक विश्वास के साथ परमात्मा के मंदिर जाइए, एक विश्वास के साथ भगवान के दरवाजे पर जाइए। सती मैया ने भरोसा नहीं करा भगवान शंकर के वचन पर, पार्वती जी भरोसा कर ली पूरा, सती मैया भरोसा नहीं करी। भगवान शंकर ने सती से कहा, ये मेरे इष्ट देव हैं जिनकी मैं कथा सुनकर आ रहा हूं। सती मैया को भरोसा नहीं हुआ, भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा, रामायण में वर्णन आया, कुंभज ऋषि के यहां से कथा सुनकर भगवान शंकर आ रहे थे। कुंभज ऋषि जब कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहां गए थे, अगस्त ऋषि के यहां गए थे, तो अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर और सती को प्रणाम किया था। सती मैया को लगा कि कथा बाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है। सती मैया को यह नहीं मालूम कि कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। हम भी यहां आते हैं तो आपके हाथ जोड़ते हैं। बोलो जोड़ते कि नहीं जोड़ते? आपके हाथ जोड़ते। क्यों? क्योंकि तुम सुनने वाले हो, हम बाचने वाले हैं। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला, क्योंकि आप कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो। और बाचने वाला और सुनने वाले में बहुत अंतर होता है। सुनने वाला कथा सुनने के लिए बैठता है तो जमीन पर बैठता है, और जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, वो जमींदार कहलाता है। तो तुम सब जमींदार हो, जमीन पर बैठे। कथा वाचने वाला एक चौकी पर बैठता है,
जमीन पर बैठे तो जमींदार कहला और चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जमींदार। जमींदार की मर्जी पड़ी, बैठा तो बैठा, नहीं तो चल दिया। चौकीदार कहां जाएगा? बैठे रहे। जमींदार की मर्जी, बैठा जब तक बैठा, नहीं तो जेब में से निकाल के। और जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया और जैसे ही महाराज जी ने कहा हार हार महादेव, ये तो जमींदार है ना, मर्जी है उसकी। अरे भाई, शिव जी ने कहा कि हम जिसकी कथा सुनकर आ रहे हैं ये वो है, हम जिसकी कथा सुनकर। और देखो, जमींदार और चौकीदार में एक अंतर होता है। चौकीदार एक कथाकार भी होता है जो भारत की सभ्यता संस्कृति की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, वो भी चौकीदार है। और एक चौकीदार भारत की बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो राष्ट्र की भूमि की रक्षा कर रहा है, वो भी रक्षा कर रहा है। एक धर्म की रक्षा कर रहा है, एक भूमि की रक्षा कर रहा है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सती मैया भरोसा नहीं कर पाई, और जिसका भरोसा नहीं, भगवान मिलना बहुत मुश्किल है। सती मैया का भरोसा दृढ़ नहीं हुआ, सती मैया का भरोसा पक्का नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया ये भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, मैं भरोसा नहीं करती। जाओ परीक्षा लियाओ। परीक्षा लेने गई सती मैया, सीता माता का रूप रखकर परीक्षा लेने गई। शिव जी ने जान लिया। आते से सीता सती से पूछ लिया तुम परीक्षा लिया ही? वो कहती मैं परीक्षा लेने ही नहीं गई। अच्छा ठीक है। ध्यान लगा कर देखा तो परीक्षा ली और सीता का रूप रखकर गई थी, तो भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। विश्वास नहीं था इसलिए त्याग हुआ। जिसका विश्वास दृढ़ हो गया उसका त्याग नहीं होता। शंकर भगवान किसको पकड़ कर रखते? जिसका भरोसा दृढ़ होता। आपका भरोसा पक्का नहीं है, शिव नहीं पकड़ेंगे आपको। आपका भरोसा दृढ़ करना है। जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर मिलता। एक पत्र चम्मच में लिख के भेजा है। अब इतनी सी चम्मच, और पत्र में नाम तो केवल एक जरा सा लिखा है और एड्रेस पूरा नहीं लिखा है, बस लिख दिया रेखा। अब कजन कितनी रेखा बैठी होगी, मुंबई वाली नहीं आ जाए। जिसने चम्मच भेजी है अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला देना। रेखा बैठी है? अच्छा दिख गई, हाथ हिला दो। जीजी धन्यवाद, प्रणाम। रेखा है। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से जो मांगा था मेरे बाबा ने वो दिया है। हम दोनों भाई बहन की सरकारी नौकरी बाबा ने दे दी, तो हम प्रणाम करने के लिए आए। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू। बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व पर किया गया भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। ये अपने भीतर की दृढ़ता होना चाहिए। उसके सहारे, उसके भरोसे रहोगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो। अपने आप। महाराज सती मैया विश्वास नहीं कर पाई। पार्वती जी का भरोसा पक्का था। पार्वती जी का भरोसा पक्का था तो शिव उनको पति के रूप में मिले, साथ रहे,
भगवान शंकर के कितने विवाह हो गए, जितने विवाह हुए सबके प्राण छूटे, पर पार्वती जी का प्राण नहीं छूटा। शिव जी के साथ अजर और अमर बनकर बैठी रहीं। अमर गुफा की कथा में अमर कथा सुनी और अमर हो गई माता पार्वती। विश्वास पक्का था इसलिए अमर हो गई, विश्वास पक्का नहीं होता तो नहीं हो पाता। भरोसा पक्का। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, कोहरा हटेगा, ट्रेन सही समय पर आ जाएगी। अभी जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं सब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लेट चल रही है। हम भी ट्रेन से ही आने वाले थे, पर हमारे मेहता जी बोले कि बहुत ट्रेनें लेट चल रही हैं, खबर करा सीहोर। तो फिर हमने कहा कि पंढरपुर से चल रहे हैं तो एक काम करते हैं यहीं से डायरेक्ट चले जाओ। हम भी ट्रेन से आते, पर 4-5 घंटा लेट। तो पूछा, प्लेटफार्म पर खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, तो वहाँ आवाज़ आती है ये ट्रेन निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही। कारण कोहरा है, कोहरा है तो ट्रेन लेट आ रही है। उसी तरह जब हमारे भीतर काम, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा का कोहरा इस हृदय पर छाया रहता है तो परमात्मा भी लेट मिल पाता है और भक्ति भी लेट हो पाती है। लेट, निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही है। और जाने दो, इस प्रसंग से आप स्मरण नहीं कर सकते तो बाथरूम में रोज स्नान करते हो, रोज प्रतिदिन वॉशरूम में स्नान करते हो। अभी ठंड का समय चल रहा है, गर्म पानी से नहाते होगे, गर्म पानी से नहाते होगे, नहाने के बाद दर्पण में मुख देखते होगे तो दर्पण में भी भाप जम जाती है, गर्म पानी की भाप दर्पण में जम जाती है। मुंह दिखता है? जम के बोलो जरा। नहीं दिखता। कांच में मुख नहीं दिखता क्योंकि गर्म पानी की भाप जम गई। दर्पण, कांच क्लीन होगा, साफ होगा तो चेहरा दिखेगा, दर्पण पर भाप जमी होगी तो चेहरा नहीं दिखेगा। उसी तरह भीतर अगर अहंकार जमा होगा तो भोलेनाथ नहीं दिखेगा, शिव नहीं दिख सकता। अपने दर्पण को, अपने मन को क्लीन करोगे तब मुख देख सकोगे। अभी वॉशरूम में स्नान करते हो, ठंड का समय है, गर्म पानी से नहाते हो, पूरे कांच पर, पूरे दर्पण पर भाप जम जाती है, उसमें हमारा चेहरा नजर नहीं आता, हमारा चेहरा नहीं दिखता। अहंकार की भाप जमी है इस मन के सामने, आत्मा के सम्मुख में। जब निकलेगी तब तुम परमात्मा का दर्शन कर पाओ। भीतर से भाप समाप्त होना चाहिए तो परमात्मा मिलेगा, वरना परमात्मा मिलेगा कैसे? शिव प्राप्ति कैसे होगी? और फिर दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कर्म गति का दंड मनुष्य को भोगना है। सती मैया यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी थी तो उनको कोयल का जन्म मिला था। कोयल का जन्म, यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी तो कोयल बनी। कोयल की योनि से छूटी तब पार्वती बनी है। ऐसा कौन जो कर्म का भोग ना भोग पाए? आपको अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो ये आपके कर्म का भोग है, और आपको जीवन में सुख मिल रहा है तो आपके कर्म का भोग है। देवकी मैया और वसुदेव जी कारागार में बंद थे। उनके पुत्र का नाम क्या है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, जम के। केवल कृष्ण की भगवान कृष्ण? जम के बोलो जरा, भगवान
कृष्ण। देवकी और वसुदेव जी कारागार में बंद हैं और उनके पुत्र का नाम है भगवान कृष्ण। छुड़वाने के लिए कब गए, मथुरा कब गए थे? जब भगवान कृष्ण 14 वर्ष के हो गए थे। कितने साल के बाद गए? 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद जब देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम हमें छुड़ाने के लिए आए हो? हाँ माँ, हम आपको छुड़ाने के लिए आए। कृष्ण तुम तो भगवान हो, और तुम अगर भगवान हो तो तुम हमको छुड़ाने के लिए तुमने 14 साल लगा दिए। हमको छुड़ाने में 14 साल, 14 वर्ष। कृष्ण तुम भगवान हो और हमको कारागार से मुक्त करने में तुम्हें 14 साल लग गए? 14 वर्ष। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ मां 14 वर्ष। देवकी माता ने पूछा, क्यों रे कृष्ण, 14 साल के बाद हमें छुड़ाने आ रहा है तो 14 साल के पहले क्यों नहीं आया? भगवान कृष्ण ने कहा, मां आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण 14 साल में आपको छुड़ाने नहीं आया। पूर्व के कर्म के कारण? हाँ मां, पूर्व जन्म में आप केकई थी, आपने 14 साल मुझे वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष के बाद तुम्हें छुड़ाने आ रहा हूं। आप केकई थी, 14 वर्ष के लिए मुझे वन भेजा था राम अवतार में, इसलिए 14 साल के बाद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। तो इतने में देवकी ने कहा, अगर मैं केकई थी तो यशोदा कौन थी? तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो कौशल्या थी, जो अपने बेटे का 14 साल लाड़ लड़ाने के लिए इंतजार करती रही। वो मेरी माता कौशल्या 14 साल अपने बेटे को गले से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को छाती से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को खिलाने के लिए रोती रही, 14 साल अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को गोदी में बिठाने के लिए रोती रही। वो मेरी माता कौशल्या है जो यशोदा बनकर जन्मी है। 14 साल तुम मुझसे दूर रही क्योंकि तुमने मुझे वन भेजा था, और 14 साल में मेरी मां की गोद में खेला क्योंकि 14 साल उससे दूर रहा था। ये कर्म की गति है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना है। तो किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कर्म का भोग भोगना है, हाँ तो फिर भगवान के भजन से क्या होता है, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होता है? हमारे कर्म का भोग जो हमें भोगना है वो धीरे 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 धीरे, घाव ज्यादा है तो पट्टी रखते रहो रखते रहो रखते रहो, ट्यूब लगाते रहो, क्रीम लगाते रहो, एक ना एक दिन घाव भर जाएगा। उसी तरह शिव पे जल चढ़ाते रहो, हमारे कर्म का भाव घाव भी धीरे धीरे भर जाएगा, भरेगा। एक पत्र है, मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर
CRPF से आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ वापिस हाथ हिलाइए। ठीक है। हाँ वापिस हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। गुरुजी मेरा बेटा 9 साल का है। 9 साल का है। मार्च के महीने में 2023 में वो 9 वर्ष का हो गया। जन्म से आज तक उसको तकलीफ रही साइनस की। दुनिया के लोगों को साइनस की बीमारी नासिका में होती है, पर वो जल्दी ठीक हो जाती है, दवाई गोली लेते हैं ठीक हो जाती है। मेरे बेटे की साइनस उसके मस्तिष्क में पहुंच गई। उसके पूरे मस्तिष्क की नसों में कफ जम गया। दुनिया के लोगों को कफ फेफड़े में जमता है, मेरे बेटे के पूरे मस्तिष्क की नाड़ियों में कफ जम गया। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से इसका मस्तिष्क पूरा खुलेगा और ऑपरेशन होगा, उसमें से कफ निकालना पड़ेगा, पर कोई गारंटी नहीं यह बच्चा वापिस नॉर्मल हो पाएगा ना हो पाएगा। तभी मेरे बच्चे की नानी जी ने, मेरी माता ने मेरे बच्चे को अपने घर पर बुलवाया और उसको शिव जी के मंदिर पहुंचाना चालू कर दिया। 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में नानी लेकर जाती, नंदी के पास बिठाकर शंकर जी पे चढ़े हुए जल को नंदी के पास बिठाकर पिला देती। पूरे कॉलोनी के लोग मेरी माँ पर भी हंसते और मेरे बच्चे पर भी हंसते। बेलपत्री उठाकर मेरी माँ मेरे बच्चे को वहीं पर बैठकर खिला देती। कई लोगों ने कहा बेलपत्र तो ठंडी होती है और तुम्हारे बच्चे को साइनस की बीमारी है, अरे और बीमार पड़ जाएगा। लोगों ने डराया, पर मेरी माँ ने मेरे शंकर पर भरोसा करा। गुरुदेव आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव बाबा बाबा है और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को ऑपरेशन से बचा लिया। जब हमने दूसरी बार CT स्कैन कराया, जब वो अपनी नानी के घर से 15 दिन में वापिस आया, CT स्कैन कराने के बाद मालूम पड़ा उसके सिर में जितना कफ था वो पूरा समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। गुरुदेव बाबा बाबा है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। बैंक के मैनेजर एक चाबी आपको दे देते हैं और एक चाबी अपने पास में रखते हैं। एक चाबी को ले जाकर आप कितना भी घुमाओ वो लॉकर नहीं खुलता, वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर उस चाबी से अपनी चाबी से घुमाएगा तो भी वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर कितना भी लॉकर खोलना चाहे तो भी वो लॉकर नहीं खुल सकता। और तुम अपनी चाबी घुमाकर कितना भी लॉकर खोलना चाहो वो लॉकर नहीं खुल सकता। लॉकर बैंक का मैनेजर कहता है कि एक काम करो, पहले तुम अपनी चाबी घुमा दो और फिर मैं अपनी चाबी लगाकर चले जाता हूं, या मैनेजर कहेगा मैं अपनी चाबी पहले लगा देता हूं फिर आप अपनी चाबी लगा दो। शिव पुराण कहती है कि कर्म की चाबी हमारे पास में, हम कर्म की चाबी को घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें, लॉकर को खोलते रहें, कर्म करते रहें। कर्म की चाबी को घुमाना हमारा काम है और भाग्य की चाबी को घुमाना महादेव का काम है। वो आएगा और चाबी घुमाकर चले जाएगा। वो आएगा और चाबी घुमाएगा। आप कर्म की चाबी घुमाइए, और आप अगर कर्म की चाबी घुमाते रहोगे, आप कर्म करते रहोगे, तो एक ना एक दिन भाग्य की चाबी तो मेरा महादेव घुमा कर ही रहेगा। ये निश्चित है। जैसे बैंक के लॉकर में 2 चाबी होती है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मैनेजर के पास है। आप अपनी चाबी को घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, मैनेजर आएगा, चाबी घुमाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह हमारे को अपना कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना। मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अगर विद्या अध्ययन कर रही हो
अपना काम कर रही हो, अपना कर्म कर रही हो, तो मेरी बेटियों से निवेदन है, चाहे कितना भी कोई कितना भी रंग ढंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी रूप रंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी अपनी बॉडी शॉडी दिखाए, मेरा पढ़ने वाली बेटियों से निवेदन है, तुम अपने कर्म को करते रहना, इनकी ओर ध्यान मत देना, नहीं तो मालूम पड़े आड़े टेढ़े के चक्कर में फंस जाओगी और जिंदगी नरक कर बैठोगी। अपने कर्म की चाबी को घुमाते रहो, अपनी विद्या अध्ययन करते रहो। कोई तुमसे कहे कि मैं तुझको बहुत चाहूं, तो तुम भी कह देना मैं भी। एक है उज्जैन में रहने वाला काल अधिपति, उसको बहुत चाह, मेरी भी चाहत, मेरा भी स्नेह उसके प्रति है। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा, वाह, तुम लोगों को तो लाइन याद है, गजब, इतने अच्छे, इतने बढ़िया बढ़िया तुम लोग। रात्रि को भी मैंने देखा, किसी ने वीडियो भेजा था, क्या जोरदार जोरदार भजन हमारे आशीष जी दिखा रहे थे। हम तो खैर मोबाइल नहीं चलाते ना के बराबर, परंतु आशीष जी दिखा रहे थे कि क्या जोरदार जोरदार माताएं भजन गा रही थी, क्या जोरदार नाच रही, खूब आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। तो सत्य है, तुम लोग जब यहाँ से चली जाओ ना और इतना अच्छा अच्छा भजन गा के जब जाओ, तो घर पे जाके थोड़ा राइनोन से नजर उतरवा ले, इतना जोरदार जोरदार भजन गाते हो। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, देखा जाएगा। एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव को जब हमने अपना बना लिया, एक बार जब हमने शंकर को अपना बना लिया, एक बार मेरे शिव को जब हमने अपना बना लिया, तो अपने जीवन की जितनी भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, जीवन की जितनी भी उलझने हैं, वो सब महादेव की रहेगी, अपनी नहीं रहेगी, अपनी नहीं है। अपनी उलझने समाप्त। देखो, आप जिससे प्रेम करते हो ना, स्नेह करते हो ना, तो आपके मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। चप्पल भी टूट जाएगी तो चप्पल थैली में भर के ले जाएगा और सुधरा के लाएगा। तू रुक जा, तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। उन्हें गाड़ी दौड़ाई, उन्हें चप्पल सुधार के लाया। घड़ी खराब हो गई तो फिर वो घड़ी वाली की दुकान पे ले गया। मोबाइल कहीं घूम गया तो उसने 50,000 का मोबाइल दिला दिया। जिससे प्रेम करा, स्नेह करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाना प्रारंभ किया। जरा विचार करना, केवल एक संसार के मनुष्य से प्रेम किया तो उसने केवल तुम्हारा खर्चा 2 साल 3 साल जब तक शादी नहीं हुई तब तक उठाया। पर एक बार अगर मेरे महादेव से प्रेम कर लिया तो उसने जिंदगी भर का बोझ उठा लिया, जीवन भर का। हम उसके भरोसे पर जी। इस कलिकाल में, संसार सागर में, आज के समय में जिसका पुत्र अच्छा है, समझ लेना कि उसने जिंदगी में जो पुण्य करा था वो अच्छा करा था। पुत्र अगर अच्छा निकल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा किया गया पुण्य अच्छा था। नहीं तो आज के जमाने में घर के बुढ़े,
घर के बुजुर्ग चलते हैं वॉकर लेकर और घर के पुत्र चलते हैं कुत्ते की सांकल लेकर। बोलो सही है कि गलत है? नहीं, अगर किसी को काली मिर्ची लगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, पर समझना है हमको, उस बात को अपने स्मरण में रखना है हमको, बहुत सावधानी से विचार करना। घर के बुजुर्ग, आज के जमाने में घर के बुजुर्ग चलते हैं वाकर लेकर और घर के पुत्र चलते हैं कुत्ते की सांकल लेकर। उनको बुजुर्ग को ले जाना या घुमाना या मंदिर या देवालय या शिवालय या शिव महापुराण की कथा तक ले जाने में बड़ा कष्ट होता है, और सवेरे सवेरे कुत्ते को छीछी कराने में इनको कष्ट नहीं होता। जरा विचार करिए, अपने विचार में लाइएगा जरा इस बात को। कहां भाग्य है, कहां किस्मत है। भगवान ने यह मनुष्य का शरीर भगवान के भजन के लिए दिया है, स्मरण के लिए दिया है। कई पैसे वालों के घर में, कई धनपतियों के घर में, कई करोड़पतियों के घर में उनके घर के बच्चों को, उनके घर के छोटे छोटे बच्चों को दूसरी माताएं, जो कि किराए से वो आप महीने से तनख्वाह देकर लाते हैं, जो भी होती हैं, जो नाम मेरे को तो आता नहीं क्या बोलते हैं उनको, तो जो बहुत धन है जिनके पास में, उनके घर के बच्चों को दूसरी माताएं संभालती हैं। उनके घर के बच्चों को दूसरे संभालते हैं। और ये जो घर के बच्चों को नहीं संभालते, घर में जो कुत्ता होता है ना, अपने बच्चों को नहीं संभाल रहे, अपने घर के बच्चे दूसरे संभाल रहे हैं। एक सेविका रख रखी है, एक नौकरानी रख रखी है, एक चाकरी रख रखी है, और जो घर में कुत्ता है उसको ये संभाल रहा है। तुम्हारे घर के बच्चों को छीछी कराए वो बेचारी बाई, और ये कुत्ता की चेन पकड़कर छीछी कराने जा रहा है सुबह उठकर। ये किस्मत, ये भाग्य। जरा विचार करिए, क्या भगवान ने केवल तुमको इसलिए जन्म दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सवेरे से उठकर तुम बस केवल कुत्ते के पीछे जाना? हमारा वेद और हमारा शास्त्र कहता है कि सुबह उठकर वेद और शास्त्रों के पीछे चलिए, सुबह उठकर भगवान के मंदिर की ओर चलिए, सुबह उठकर माता पिता के कमरे की ओर चलिए, सुबह उठकर गुरु के द्वार की ओर चलिए, सुबह उठकर कहीं परमात्मा की चौखट पर चलिए। हमारा शास्त्र सतमार्ग बता रहा है कि भगवान के पीछे चलो। भगवान ये हमारा शास्त्र नहीं कह रहा है कि सुबह उठकर कुत्ते के पीछे चलो। अगर तुम्हारा पुत्र अच्छा है, तुम्हारा बेटा अच्छा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य अच्छा था। तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो दान करा, तुमने जो सत्कर्म करा, जो तुमने भजन करा, जो तुमने कीर्तन करा, वो श्रेष्ठ था। उसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं थी। पुण्य श्रेष्ठ था। महाराज, कान में कुंडल पहनो मना नहीं है, पर कान नहीं कटना चाहिए। नाक में नथनी पहनो मना नहीं है, पर नाक नहीं कटना चाहिए। संसार में खूब दिल से रहो, परिवार में खूब खुश होकर रहो, पर निवेदन है भजन नहीं छूटना चाहिए। अगर भजन छूट गया तो रहो संसार सागर में, खूब अलमस्त होकर रहो। जितने खुश होकर रह सकते हो उतने खुश होकर रहिए, जितनी अलमस्ती से रह सकते हो उतनी अलमस्ती से रहिए। ये मानव का शरीर केवल रोने के लिए नहीं मिला है या
बोझा ढोने के लिए नहीं मिला है, ये मानव का शरीर भगवान का भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए मिला है। इसको सतमार्ग की ओर लेकर चले। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। हमारा जीवन रोकर हमें इस जिंदगी को नहीं जीना। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई और तुम रोने लगे। कई लोग कोरोना महामारी में चले गए, जवान की जवान चले गए, उनकी पत्नियों ने, उनके घर के बच्चों ने भगवान को पोटली में बांधकर उठा के अलमारी पे रख दिया। हमने पूछा क्यों, किस लिए? तुमने ये भगवान को बांधकर अलमारी के ऊपर क्यों रख दिया? मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़के को मोहल्ले के लोग खूब डंडे से और हाथ से मार रहे थे। आप पहुंचे और आपने पहुंचकर देखा कि एक लड़के को सब लोग मिलके मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अरे बेचारा लड़का है रे, इसको क्यों मार रहा है? बोलो सही है कि गलत है? ये बेचारा लड़का, एक अकेला लड़का, और पूरे मोहल्ले के लोग मार रहे हैं। कोई डंडे से, कोई जूते से, कोई चप्पल से, कोई बताओ मारे जा रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें दया आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, जम के बोलो जरा, आएगी ना दया कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं? कितनी दया आएगी? तुम्हारी आंख में आंसू भी आ जाएंगे कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं, पर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जरा दिमाग लगाना कि इतने सारे लोग इस लड़के को मार रहे हैं, तो ये बेवकूफ है कि पगले हैं जो इतने सारे लोग मिलके इसको मार रहे हैं? थोड़ी देर खड़े होकर तब पूछो, क्यों भैया इसको क्यों मार रहे हो? तब कोई बताएगा एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ, 3 वर्ष की बेटी, और उसके साथ इसने गलत कृत्य कर दिया। अब तुम क्या करोगी? तुम भी पांव में से चप्पल निकाल के और 2-4 दोगी कि नहीं दोगी? अरे बोलो तो जम के कि एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में गलत कर्म कर रहा, तुमने उठाया और तुमने भी मारना चालू कर दिया। अर्थात हम आधी फिल्म देख पाते हैं और आधी फिल्म में हमको दया आ जाती है। कोई कोरोना में मर गया, आपने भगवान को भरा, अलमारी के ऊपर रख दिया, मेरा विश्वास उठ गया, मैं भगवान को नहीं मानती, मैं परमात्मा को नहीं मानती। बताओ, बेचारे भगवान ने मेरे पिताजी को मार दिया, बताओ भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे पति को मार दिया। परमात्मा कभी किसी को नहीं मारता। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये तो पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली है। कब, किसको, कैसे जाना है, यह परमात्मा जानता है। हम आधी फिल्म में दुख व्यक्त कर रहे हैं।
हम तो बस जाके खड़े हुए और हमें लड़के पर दया आ गई, इसको बताओ क्यों मार रहे हैं। उसी तरह हमको दया आ गई, मेरा पति चले गया, मेरा पिता चले गया, मेरा भाई चले गया, मेरा कुटुंब भी चले गया, भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, मैंने तो इतनी आराधना करी थी। तुमने सब कुछ करा, पर तुम आधी फिल्म देख रहे हो, तुम्हें इससे पहले का नहीं मालूम कि इसके पहले जो जन्म हुआ था उस जन्म में इसने क्या करा था, ये तुमको नहीं है अंदाजा। उस कर्म के कारण मनुष्य को भोगना है और भोगने के बाद परमात्मा के द्वार जाना है। जन्म, मरण और परण, ये तीन मेरे महादेव के हाथ में है। कब किसको प्राण लेना है, कब किसको प्राण देना है और कब किसका विवाह करवाना है, ये महादेव जानते हैं। हमें इसका अंदाजा नहीं रहता। हम तो दुख मनाते हैं, पिताजी चले गए हमें दुख मनाना पड़ता है कि पति चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पत्नी चली गई, हमें दुख मनाना पड़ता है कि ये चले गया, हमें दुख मनाना पड़ रहा है कि ये चले गया। पर हमें अंदाजा नहीं है कि पूर्व का कर्म का भोग इसने भोगा है और कर्म का भोग भोगने के बाद ये गया है। तुम्हारे घर में कितने सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जब कोई घर में जवान मौत होती है ना तो घर के बूढ़े कहते हैं कि हमें उठा लेता भगवान, कम से कम इसका घर तो नहीं बिगड़ता। बोलो रे बोलो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलता कि हमें उठा लेता पर इसका घर तो रह जाता, कहीं का बुढ़ा चले जाता, चलते आता पर ये तो बच जाता। हम भगवान से कह रहे हैं, पर भगवान कह रहा है कि अभी तुझे नहीं उठाना है क्योंकि तेरा समय नहीं आया है। पर जिसकी घड़ी पल क्षण आखिरी हो गया, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। रोज 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। कौन सा नंबर पे हो? 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिली है। ये निंदा करने के लिए या चुगली करने के लिए या बुराई करने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं मिली। 84 लाख योनियों के धक्के खाने के बाद मानव का शरीर मिला है। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। इतनी योनियां निकली तब ये मानव का शरीर मिला। कितने कीमती हो तुम सब, जरा विचार तो करो। कोहे नूर हीरा जो हीरे वाले की दुकान पर रहता है, सोने वाले की दुकान पर सोना रहता है, उसके पास में जो हीरा रहता है वो हीरे की कीमत भी तुम्हारे आगे शून्य है, क्योंकि तुम्हारी कीमत 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख भी योनि मिली है। उसको पहचानो कि ये मानव का शरीर कितना कीमती है, ये मानव का शरीर कितना आनंदित है। जरा सा गुस्सा आया, किसी ने कुछ कह दिया और तुमने तुरंत गुस्से में आके मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, और चली गई मैं पानी में डूबने के लिए, तालाब में मरने के लिए। एक निवेदन है, अगर मरने का प्लान भी आए ना तो पहले विचार करो कि पानी में डूब के मरना तो ओल्ड फैशन है, रेल के नीचे मरना ओल्ड फैशन है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है। आज का तो न्यू फैशन का जमाना है, तो मरने का भी नया फैशन निकालो। और मरने का नया फैशन एक ही है, अब मेरा मन संसार से उठ चुका है, अब मैं मरूंगी तो मेरा मरने का नया फैशन केवल एक है, मैं शंकर की आराधना कर 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 जब तक शंकर जी नहीं चाहे तब तक नहीं मरूंगी। जा नहीं मरूंगी, चाहे पति कितनी भी जिद दिलाए, चाहे ससुराल वाले कितनी भी जिद दिलाएं, चाहे कुटुंब रिश्तेदार कितना भी जिद दिलाएं, चाहे कर्जे में लदालूम हो गया हो, चाहे कितना भी घाटा हो गया हो, चाहे जिंदगी का सारा
दुख तेरे सिर पर आके पड़ गया हो तो भी हमको मरना नहीं है। हम क्यों मरे? अगर मरूंगी तो शंकर भगवान का पूजन करते करते मरूंगी, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते जब शंकर जी चाहेगा तब मरूंगी। ऐसे कैसे मरूंगी? अब मरूंगी नहीं, सबकी छाती पे मूंग डालूंगी। नहीं मरना, प्लानिंग चेंज। क्यों मरे हम? रोज अखबार खोलो और रोज आ जाता है छोरा मर गया, फेल हो गया तो मर गया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। काहे को करो? क्यों करो? जो ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे तुम उतना उसके सामने पेंसिल से लाइन खींच के ना डेंटिंग पेंटिंग करके फिर जा ले जा। नहीं मरूं अभी मैं, मरना ही नहीं। जरा सा पति ने चिल्ला दिया, जरा सा घर में सास ससुर ने कुछ बोल दिया और तुमने अपना बैग उठाया और मायके चली गई। काहे को जाऊं? तुम्हारे पिताजी ने दिल से तुमको विदा करा है। उस पिता को ससुराल की जरा जरा सी बात बताओगे तो पिता कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। बाबुल कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। नहीं जाना, जरा जरा सा विवाद हो तो भी अपन को अपने मायके नहीं जाना, यहीं रहूंगी मैं तो बस। और जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी जोरदार रोटी बनाओ और उसमें घी लगा के नमक मिर्ची डाल के खा जा। सास कहती रहे तुम इनंग से सुनो, वो इनंग कान में हेडफोन में सियोर वाला महाराज की कथा लगा लो, अपने को नहीं जाना। और सासुओं से भी निवेदन है, बहू अगर कुछ कह रही है तो सासुओं से निवेदन है, दोपहर में 1 बजे से कथा आती है, थोड़ा मन हल्का कर लिया करो कथा सुन के। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी कल 13 तारीख को। कल का कथा का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा यहाँ पर रायपुर में। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रायपुर में रहेगा। और टीवी पे जो कथा का समय है, जो जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उनको सुनने का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। तो कल जो सुबह कथा का समय है वो 10 से 1 है। सबने पूछा गुरुजी तुमने हमेशा 9 से 12 रखते थे, 8 से 11 रखते थे, 10 से 1 क्यों रख दिया? तो हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में भीड़ भी 1 नंबर आई है, इसलिए 1 बजे ही समापन करेगा। दस से 1 कथा का समय रहेगा। आप सब आज वो विकास उपाध्याय जी विधायक जी कह रहे थे गुरुजी वो कथा का समय क्या रहेगा? हमने कहा हम व्यासपीठ से बता देंगे जो भी समय होगा। हमने कहा विकास भैया तुम टेंशन मत लीजिए। अरे विकास भैया कहने लगे गुरुजी कथा इतनी जोरदार हो गई है कि टेंशन तो सब बोले रात बीच में छोड़ दिया, इतनी जोरदार। तो ये तो शिव भगवान शंकर की उदाहरण, शिव करुणा सागर, शिव उदाहरण। पीछे की एलईडियां चालू करवाइए, एलईडियां चालू करवाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। पीछे की एलईडियां जितनी भी लगी हुई हैं चालू कर दीजिए। शिव की भक्ति में दबो, भगवान शंकर की उदारता में, भगवान शंकर की करुणा में। हमें प्राण यूं नहीं छोड़ना। 84 लाख योनि अंतिम योनि है मनुष्य की देह। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, इसको यूं ही नहीं गमा देना है हमको, ऐसे ही नहीं छोड़ देना, बहुत मुश्किल से मिलता। और आज रायपुर की इस पावन धरा से चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा में एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा।
दिल से अपने पास रखना इस बात को। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस बात को स्मरण में रखना। जिसको आपने समय दिया, जिसको आपने समय दिया, परिवार, कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, जिसको तुमने समय दिया, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में, जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा कष्ट आ जाएगा, तो जिसको तुमने समय दिया है ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं रहेंगे। पर एक बात याद रखना, जिसको तुमने समय नहीं दिया, अपनी दुकान पर बैठे रहे, अपने काम धंधे में लगे रहे, अपने व्यापार में लगे रहे, अपने कार्य में डूबे रहे, लैपटॉप चलाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, पर एक मिनट भी तुमने भोलेनाथ को नहीं दिया, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में वो भोलेनाथ हर पल खड़ा मिलेगा, ये निश्चित। भले तुमने समय नहीं दिया, आपने अपने बच्चों को समय दिया, परिवार को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, रिश्तेदारों को समय दिया, मोहल्ले वालों को समय दिया, सबको समय दिया, पर भगवान के मंदिर जाने का समय नहीं है आपके पास में। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का समय नहीं है आपके पास में। आपको कहां जाना है आप पहले से निश्चित कर लेते हो, आपको क्या खाना है पहले से निश्चित कर लेते हो। मैं रायपुर जाऊंगी, वहां जाऊंगी, बाजार में जाके चौपाटी पे चाट खाऊंगी, मेरे मन में ये आया, मेरे मन में वो आया। तुम्हें क्या करना है ये तुमने पहले सोच कर रखा है। तुम अपना समय परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को कमाने में, व्यापार में, व्यवसाय में, सब में लगा सकते हो, पर आपके पास में समय नहीं है तो देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का नहीं है। माताएं अपने अपने पतियों से कहती हैं मंदिर चले जाया करो, मेरे पास में समय नहीं है, अभी व्यापार का समय, शादी का सीजन चालू हो जाएगा, दिवाली का सीजन चालू हो जाएगा, होली का सीजन चालू हो जाएगा, सीजन तो चलता रहेगा, पर ये श्वास कब रुक जाएगी, 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी हो जाएगी, ये किसको मालूम, ये किसको पता है कि कौन सी श्वास आखिरी है हमारी, कौन सा पल, कौन सी घड़ी आखिरी है हमारी। कमा कमा कर जोड़ कर छोड़ कर जाओगे, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे चिपक जाएगा और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला टंग जाएगी, और वो माला भी जब तुम्हारे यहाँ पंखा चलेगा तो वो माला भी हवा में ऐसी हिलेगी। माला इसलिए हिलेगी कि वो मरी हुई जो अम्मा है ना, जो मरा हुआ बब्बा है ना, जो मर गए, वो भी माला हिलाकर हुंकारा भर रहे हैं कि हम भी ऐसी दुकान से आते थे, घर पे आके सो जाते थे, कमा कमा के मर गए, आखिरी में यहां टंग गए। निवेदन है, टंगना सबको है, चाहे वो सीहोर वाला महाराज हो, चाहे तुम हो, सब टंगेंगे, ये पक्का है। पर टंगने से पहले एक काम करो, शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव की आराधना करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि ये सब तो पूरे रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले तो शमशान में जब आग लगेगी, आग लगाने के बाद में आप और इनका संबंध खत्म हो जाएगा, तब आखिरी का संबंध तो वो भोलेनाथ ही निभाएगा। सब आग लगा के चले जाएंगे शमशान में, तुम भी अकेले और महादेव भी अकेले। शमशान में किसका निवास है? शंकर भगवान को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, शिव
मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में मेरे भोलेनाथ का निवास है, शंकर भगवान का निवास है। आखिरी में अंतिम समय पर अगर कोई साथ देने वाला है, सब आग लगाकर चले जाएंगे, लकड़ी कंडा सब डालकर चले जाएंगे। फिर तीसरे के दिन आएंगे, 3 दिन बाद। अब इस 3 दिन में तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा विचार कर। ये 3 दिन में होगा क्या? एक जरा सा काकरोच आ जाता है तो माता, जरा सा काकरोच आया तो चिल्लाया, और परिवार वाले आग लगा के तेरे को अकेला छोड़ के चले जाएंगे, तब क्या होगा? आखिरी में शंकर जी ही मिलेंगे और शिव जी कहेंगे कि और कमला कैसी है? कमला कहेगी प्रभु क्षमा कर दो, मैं मेरे घर के पास में मंदिर था, 1 लोटा पानी लेके नहीं गई। शंकर जी भी कहेंगे चिंता मत कर, 3 दिन तक ठंडी नहीं होने दूंगा। और तीसरे के दिन परिवार वाले आए, उन्होंने देखा अभी तो गर्म पड़ी है। तब परिवार वाले भी पानी डाल डाल के हड्डियों को ठंडा कर रहे हैं, रात ठंडी कर रहे हैं। तब ठंडा, जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़ कर आजा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, पर ये निश्चित है अंत समय में जो तुमने अच्छा कर्म किया है, अंत समय में जो तुमने भजन किया है। आज आप आस्था चैनल के सामने बैठकर फेसबुक यूट्यूब पर, और इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे। अभी आदरणीय राज्यसभा सांसद जी कह रही थी कि इतनी भीड़, इतना जन सैलाब इस राजधानी में पहली बार देखने को मिला है। ये आपका स्नेह, ये आपका प्रेम, ये आपकी करुणा, आपका वात्सल्य शिव जी के प्रति। और जिसमें कल हमने यहां से कह भी दिया था कि सब अपने अपने घर से कथा सुनना, क्या पता तुम लोग उल्टा सुन लिए। हमने बोला था घर से कथा सुनना, तुमने उल्टा सुन लिया हो कि यहीं आके सुनना। अब पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जितने आए थे, वो 3 दिन के एक साथ इकट्ठे होकर दुगने होकर आ जा गए। बड़ी आफत है तुम्हारे। निवेदन है अपने अपने घर से, भीड़ बहुत मात्रा में है, यहाँ बैठने और खड़े होने का भी जगह नहीं, तो आप आराम से अपने घर पर टीवी के सामने और कथा को सुनो। हाँ, जितने लोग आ रहे हैं अब यहाँ ना पहुँचकर प्रयास करिए कि अब आप कानपुर में जो न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड कल्याणपुर कानपुर में जो कथा 16 तारीख से होने वाली है 22 तारीख तक,
दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आप उसमें पहुंच जाओ, मना नहीं, पर सुनो, दिल से सुनो। ये मौका मिला है अपने जीवन को सार्थक करने का। अपने जीवन को धन्य बनाने का मौका। महाराज हृदय से पुकारो उसको। ये मानव का जो शरीर है, ये मनुष्य की जो देह है, मानव का शरीर जो मिला है, वो बड़ा मुश्किल से मिला है, बड़ा मुश्किल। और जितना भजन करोगे, जितना उसमें मन लगाओगे, उतना वो सवार लेगा। एक पत्र आया, देखिए। पत्र तो बहुत सारे हैं, पर मैं आरती साहू, ग्राम रावणगुड़ा, धमतरी, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी की कृपा का क्या बखान करती हूँ गुरुदेव। घटना 4 अगस्त 2022 शाम लगभग 5:45 की है। मेरा नन्ना सा भाई नैतिक साहू, आप उसका फोटो देख लीजिए, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। जितने लोग भी टीवी पर देख रहे हैं, एलईडी पर देख रहे हैं, या यहां बैठकर देख रहे हैं, मेरा भाई नैतिक साहू, जो कि 3 वर्ष का है, पता नहीं कैसे तालाब में डूब गया। किसी को कोई खबर नहीं। वो तो शिव जी की असीम कृपा जी थी। जो खेत से लौट रहे पुरजनीन यदु नाम की एक महिला की नजर मेरे भाई पर पड़ी। देखा कि एक बच्चा ना जाने कब से औंधे मुंह पानी में तैर रहा है, पड़ा हुआ है। इसमें कोई अचेतता नहीं है, ये मर चुका है। घबराहट में बच्चे को पानी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई तथा आनंद फानन में नजदीक के ही घर से एक युवक को बुला लाई और युवक भगवाराम साहू द्वारा मेरे भाई को अचेत अवस्था में पानी से बाहर निकाला गया। शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि उसको डूबे हुए आधा घंटा से ज्यादा हो चुका था। मातम सा छा गया पूरे परिवार में, रोने लगे सब। अनंत अनंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों द्वारा भी निराशाजनक संकेत दे दिया गया। अब आसरा सिर्फ भोलेनाथ का था। आपकी कथा निरंतर सुनी है, आज तक आपके सामने कभी नहीं आई, पर कथा टीवी पर सुनती रहे। मैंने पास के शिव मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महामृत्युंजय का मंत्र स्मरण करना प्रारंभ करा। शिव जी से जाकर कहा, भोलेनाथ एक भाई है, बचा लीजिए। रात्रि लगभग 9 बजे तक मेरी आंख से अश्रु बहते रहे और मैं शंकर जी को जल चढ़ाती रही। आप एक लोटे की कहते हो, मैंने शिव जी को उस दिन बहुत लोटा भर भर के जल चढ़ाया गुरुदेव। तभी बाबा की कृपा ऐसी हुई कि एक लाल साड़ी पर माता आकर कहती है, सियोर वाला महाराज कहता है बेलपत्री ले जाकर उसके पलंग के पास रख दे। और मैंने बेलपत्री ले जाकर उसके पलंग के पास में डॉक्टर को दी। आधे घंटे के बाद 12:15 पर मेरे भाई को होश आ गया, मरा हुआ जिंदा। शिव है, शंकर। मेरे भाई का फोटो भजा है और मेरा भाई अब ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू बैठिए। हर हर महादेव। बैठिए 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 विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की उदार करुणा, कृपा, दया। इतने पत्र हैं आपके, इतने पत्र हैं कि इन सबको अगर पढ़ते रहेंगे तो कथा ही नहीं हो पाए। इतने आप लोगों के भाव जो शिवजी ने आपको दिया है। आपके पास सियोर वाला महाराज नहीं खड़ा था उस समय पर। उस समय पर अगर खड़ा था तो आपने जो आस्था चैनल पर कथा सुनी थी, आपने जो मोबाइल पर कथा सुनी थी,
आपने जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनी थी, जो आपने शंकर भगवान को समय दिया था कथा सुनने का, शंकर भगवान भी कैलाश छोड़कर तेरे भाई के पास खड़ा था, उस क्षण का इंतजार। तुम पुकारो वो आए। भक्ति में बल होना चाहिए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा कि ना आएगा पता नहीं, पर अगर शिव महापुराण की कथा विश्वास से श्रवण करी है, भरोसे से श्रवण करी है कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे साथ मेरा शिव है, आप दिल से छाती ठोक कर कह सकते हो अगर महाकाल मेरे साथ है तो काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये निश्चित है। आप कह सकते हो। चित्त वृत्ति में शिव होना चाहिए महाराज। और जब आपकी चित्त वृत्ति में भगवान शंकर समाहित हो, हाँ उसमें छल ना हो, उसमें कपट ना हो। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। इन तीनों को ब्रह्मा जी ने वर प्रदान करा कि तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमको मृत्यु ना आए, हमारी मौत ना आए, हम कभी मरे ना। ये कई बार असुरों ने, रावण ने भी यही मांगा था कि मैं मरूं नहीं, कंस ने भी मांगा था कि मैं मरूं नहीं, हिरण्यकशिपु ने भी यही मांगा था कि मैं मरूं नहीं, हिरण्याक्ष ने भी मांगा था मैं मरूं नहीं। जितने भी असुर हुए, राक्षस हुए, इन्होंने एक ही बात मांगी कि हम मरे ना। वो तो अच्छा है यमराज से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। अगर यमराज से रिश्तेदारी होती ना और यमराज तुम्हारे यहाँ आता तुमको उठाने के लिए कि कमला चल तेरा अंतिम समय आ गया, तो कमला कहती रुक जा, अंदर अलमारी खोलती और अटैची में पैसा भरकर यमराज को देकर कहती पड़ोसन को ले जा। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। मृत्यु तो मृत्यु है, यमराज से पहचान नहीं है। और यमराज भी करेगा क्या अगर पहचान कर भी लोगे तो? यमराज का काम है, ब्रह्मा जी की लेखनी में लिख दिया कि तेरी मृत्यु होना है, तेरे को ये दुख आना है, तो यमराज को आकर उठाना पड़ेगा, दुख देना ही पड़ेगा। यमराज से रिश्तेदारी बनाकर कर भी क्या लोगे? रिश्तेदारी बनाना है तो महाकाल राजा से बनाओ, उसका नाम है महाकाल। काल भी उसके सामने आने से डरता है, डरता। एक घर में बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, बूढ़ा सा व्यक्ति होता है, दुकान पे बैठता है पिताजी अगर दुकान पर बैठते हैं, बूढ़े से व्यक्ति दुकान पर बैठते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति दुकान पर बैठते हैं। साइड की एलईडियां चालू करिए, राइट हैंड के साइड की एलईडियां। बूढ़ा सा व्यक्ति दुकान पर बैठता है ना, तो जो व्यक्ति को बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं ना, वो ये देख कर आते हैं कि इसका पिताजी तो नहीं बैठा है। पिताजी बैठे होंगे तो वो बेवकूफ बन ही नहीं सकता। छोरा बैठा होगा तो आएगा और कहेगा सेठ जी मुझे 500 रुपए की जरूरत है, आप दे दो। सेठ जी 5000 की जरूरत है, दे दो। सेठ जी 25,000 की जरूरत है, दे दो। और छोरा बेचारा दया भाव में रखकर उसको दे देगा। और पिताजी होते तो पहले पता करते कि इसको जरूरत है कि नहीं, और पिताजी जान जाते ये सब पी के बर्बाद कर देते, 1 रुपया मत देना इसको। जो जानता है वो धोखा नहीं खा सकता। अब मेरा विश्वास ये कहता है आप लोगों ने शंकर भगवान को जान लिया,
आप लोगों ने एक लोटे जल की महत्वता को जान लिया। इसलिए अब मेरा विश्वास कहता है जिन जिनने शिव महापुराण की कथा सुनी है वो दुख की घड़ी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, वो शंकर के मंदिर जाएंगे, ये निश्चित है। बहुत सारे मिलेंगे आपको जीवन में। जब राजा परीक्षित के प्राण छूटने का समय आया, 7 दिन में राजा परीक्षित को जाना था। राजा परीक्षित ने सोचा मैं किसके पास जाऊं, 7 दिन में मेरे प्राण छूटना है। राजा परीक्षित सबके पास गया। कोई कहता है आओ हमारे पास बैठो, हम ये करवाएंगे, कोई कहता है हम ये करवाएंगे, कोई कहता है हम ये करवाएंगे, कोई कहता है हम ये करवाएंगे। आखिरी में सुखदेव जी महाराज मिले और सुखदेव जी महाराज के पास में राजा परीक्षित गया और राजा परीक्षित ने जाकर कहा प्रभु जी मेरे प्राण छूटेंगे, 7 दिन मिले हैं, तू क्यों चिंता करता है? 7 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, कुछ मत कर, मैं तुझे भागवत कथा सुनाऊंगा, तू मेरे चरणों में बैठकर सुन ले। 7 दिन सुन ली, प्राण भी छूटेंगे ना तो मालूम नहीं पड़ेगा, क्यों चिंता करता? कोई कोई डॉक्टर के हाथ का इंजेक्शन दर्द नहीं करता, बोलो री जीजियो, सही है कहलाते? कोई कोई सिस्टर डॉक्टर ऐसी होती है जिसके हाथ का इंजेक्शन दर्द नहीं करता। कोई कोई सिस्टर डॉक्टर ऐसी होती है, इसलिए तुम लोग जब इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो पूछ लेते हो डॉक्टर साहब हैं क्या, फिर वो देखोगे वो सिस्टर है क्या, वो मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा देगी। क्यों? क्योंकि उसका हाथ हल्का है ना, तो इंजेक्शन लगाएगी ना तो दर्द नहीं होगा, ये निश्चित है। तो वो तुमने देखा कि ये मिलेगा तो दर्द नहीं होगा, वो इंजेक्शन लगाने वाली बहुत सम्मुख में आ जाए, वो डॉक्टर दिख जाए। उसी तरह जैसे तुमने देख लिया कि इसका हाथ हल्का है, ये इंजेक्शन लगाएगी तो दर्द नहीं होगा, उसी तरह शिव महापुराण भी ऐसी है कि जब दुख का समय आता है, शिव महापुराण की रूई डॉक्टर हाथ पे फेर देता है, तुम्हारे मन में एक लोटा जल का क्रम सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, तो तुम्हारा दुख अपने आप हल्का हो जाता है कि मेरा शिव मेरे साथ है। एक पत्र और देखते, आज भी झुमका आया है, आज भी लटकाया है आज, परंतु इसके दाने मोटा मोटा है, कल का दाना पतरा पतरा था। मेरा नाम जय प्रकाश साहू, में छत्तीसगढ़ फिल्मों में हीरो और गायक हूं। जय प्रकाश जी साहू कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में हीरो का काम करता हूं और गायक का काम करता हूं। डगनिया निवासी हूं, राजकुमार कॉलेज में काम करता हूं। गुरुजी, मेरी जीभ में एक छाला था जो 4 से 5 साल पुराना था। मैंने बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर भी उस छाले को गलत बता रहे थे, लाखों रुपए खर्च कर दिए पर वो ठीक नहीं हुआ। आपके बताए अनुसार मेरी पत्नी के कहने पर पहली बार शिव जी के मंदिर गया, और ऐसा मंदिर आपने कहा था जो आपके नजदीक से भी अगर दूर हो तो ऐसे मंदिर में जाना जहां कोई नहीं जाता, उस मंदिर में मैं चला गया, पत्नी को साथ ले गया। कभी मैंने जिंदगी में कोई पूजा आरती नहीं करी थी और ना उस मंदिर में कोई जाता था, मैं पहली बार गया और मैंने भगवान शिव को, आप कहते हो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान को जल चढ़ाकर पीना, मैंने शिव जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाया। सुबह शाम दोनों समय उस मंदिर में जाने लगा। मेरा इच्छा मंदिर जाने की बढ़ गई और मैं उस मंदिर में नित्य जाने लगा। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, महाकाल की कृपा ऐसी थी, उस मंदिर में पहले कोई नहीं आता था, अब लोग आना चालू हो गए। आज बाबा की कृपा से
4 से 5 साल पुराना जो छाला मुख में था, डॉक्टर इसको गलत बता रहे थे, जांच पे जांचें चल रही थी, इलाज पर इलाज चल रहा था और मैं ठीक नहीं हो पाया था 5 साल से। बाबा की कृपा से शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री उठाकर जब खाना चालू करा, आज मेरे मुख से छाला चले गया और मैं ठीक हो गया। ये पत्र है, मैं ठीक हो चुका हूं। 5 साल जिस छाले का इलाज चला, 5 साल जिस छाले के लिए प्रयास करता रहा, वो ठीक नहीं हो पाया। शिव कृपा। शंकर की उदारता, करुणा, वात्सल्य। अब कहो दिल से उसको। एक बार जब जीवन में अगर कष्ट आए ना, तो शिव के मंदिर जाकर दिल से पुकारना, दिल से, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे शंभो, हे मेरे बाबा, हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे कुबेर भंडारी। बाबा, बहुत दुख है, चारों तरफ से कष्ट में घिरी हुई हूं बाबा। सारी दुनिया के लोग मुझे अपशब्द कह रहे हैं बाबा। सिर पर तकलीफ है का बोझ बहुत है बाबा। बाबा, तू मेरा बाबा है ना, और मैं तेरी बेटी हूं ना, मैं तेरा बेटा हूं ना बाबा। कोई नहीं संभाल रहा मेरे बाबा, एक बार हाथ पकड़ लो, संभाल लो ना बाबा। बस इतना कहकर जब दिल से जल चढ़ाओगे ना, निश्चित है संभाल लेगा, संभाल लेगा, संभालेगा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। कब से ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा लो
दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों हर नर नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा